Hello everyone and welcome to the lecture number 10 on operating system. Today we are going to cover very much important topic related with the synchronization. Here we are going to deal with critical section problem and its solution. So without wasting too much time, let's start our first topic. Let's talk about background first. सपोज कीजिए आपके पास में दो प्रोसेसेस हैं, वन है P1, सेकंड है P2। दोनों के दोनों प्रोसेस कॉन्करेंटली आपके सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। आपके पास में एक डेटा है, जो डेटा ये दोनों के दोनों प्रोसेस शेयर्ड कर रहे हैं व्हाइल एग्जीक्यूटिंग इट। जब ये दोनों के दोनों प्रोसेस एग्जीक्यूशन के टाइम पे इस शेयर डेटा को एक्सेस करते हैं तो जो रिजल्ट आपके सामने आता है रिलेवेंट विथ योर डेटा, दैट इज इनकंसिस्टेंट। अब ये इनकंसिस्टेंट डेटा को हमें अगर कंसिस्टेंट रिजल्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो इंश्योर करता हो आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को। अगर आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऑर्डर आप एक सही ढंग से करोगे तो जो इनकंसिस्टेंट डेटा है वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। आगे आने वाले कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएगा वीडियो के अंदर। वीडियो को कंटिन्यू करते हुए चलिए। नाउ लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। तो हमने ऑलरेडी ये प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था इन लास्ट वीडियो। प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर ये प्रोड्यूस करता है डेटा को और कंज्यूमर उस डेटा को कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे जो शेयर्ड मेमोरी हमने यूज की थी, दैट शेयर्ड मेमोरी इज नथिंग बट योर बफर। तो कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा डेटा और स्टोर करेगा इनटू द बफर, और कंज्यूमर कंज्यूम करेगा डेटा फ्रॉम योर बफर। So what is buffer? Buffer is considered as a shared memory or a shared data between the two process. One is producer process and another is consumer process. So what kind of inconsistency is there in a data while executing these two process concurrently, and how you will overcome that inconsistency by deciding the order of your cooperating process? ये अभी हम लोग आगे आने वाले कुछ एग्जांपल्स में क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कोड रिलेटेड विद द प्रोड्यूसर प्रोसेस। तो यहाँ पे एक कोड है जिसे हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास में यहाँ पे एक बफर है जिसका जो साइज है वो साइज हम लोग कंसिडर करते हैं 10। एक काउंटर वेरिएबल हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। लेट अस कंसीडर करो कि काउंटर की वैल्यू है यहाँ पे 0। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? डेटा प्रोड्यूस करेगा और डेफिनेटली डेटा जाके स्टोर होगा बफर के अंदर। तो हम लोग बफर के अंदर डेटा कहाँ तक स्टोर कर सकते हैं? 10 वेरिएबल्स तक हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसका साइज जो है वो 10 से हमने स्पेसिफाई कर लिया है। तो देखिए इनिशियली क्या होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कोड है व्हाइल काउंटर इक्वल टू बफर साइज। तो बफर्स की साइज है 10, तो यहाँ पे आएगा 0 इक्वल टू 10। कंडीशन इज फॉल्स। इसका मतलब हमें क्या करना है कि हमें डेटा प्रोड्यूस करना है। तो हम क्या करेंगे? बफर इन। तो इन नाम का एक वेरिएबल हमने कंसिडर किया कि इन की वैल्यू है 0। तो इन में हम लोगों ने क्या करना है? एक वैल्यू को असाइन करना है नेक्स्ट प्रोड्यूस। तो हमने 0 लोकेशन पे एक नेक्स्ट प्रोड्यूस नाम का वेरिएबल या फिर डेटा स्टोर कर लिया है। फिर हम क्या कर रहे हैं? इस पर्टिकुलर इन की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर रहे हैं। नाउ द पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट इवेंट। फिर हम लोग काउंटर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, 0 से ये वैल्यू हो जाएगा 1। फिर से हम आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, व्हाइल काउंटर इक्वल टू बफर साइज। नाउ काउंटर की वैल्यू है 1, बफर साइज है 10। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब डू नथिंग। फिर से हम लोग बफर इन, यानी कि इन की वैल्यू अभी है 1, तो 1 लोकेशन पे एक एलिमेंट जाके स्टोर करेंगे, या फिर जो भी प्रोड्यूस हुआ है वो प्रोड्यूस किया हुआ डेटा स्टोर करेंगे। फिर से इनकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, नाउ इट बिकम 2।
फिर से काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, नाउ इट बिकम 2। फिर से हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, व्हाइल काउंटर इक्वल टू बफर साइज, तो यहाँ पे देखो 2 इक्वल टू 10, ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। फिर से हम डेटा इनपुट करेंगे बफर के अंदर, तो बफर के 2 पे हम लोग फिर से वैल्यू को स्टोर करेंगे। फिर से काउंटर इंक्रीमेंट होगा, फिर से इन की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, नाउ इन बिकम 3 एंड काउंटर बिकम 3, और ये कंटिन्यूली चलता रहेगा। कब तक? जब तक इसका कंडीशन ये ट्रू नहीं होता है तब तक। तो देखो, फिर इनकी वैल्यू 4 होगी, काउंटर की वैल्यू 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 5 होगी, और जैसे जैसे ये वैल्यूज इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे हम लोग बफर के अंदर वैल्यूज को, न्यू वैल्यूज को, या फिर जो प्रोड्यूस डेटा है उसको हम लोग स्टोर करते हुए चलेंगे। एट वन पॉइंट इनकी वैल्यू हो जाएगी 10 और डेफिनेटली काउंटर भी हो जाएगा 10, तो यहाँ पे कंडीशन आएगा 10 इक्वल टू 10, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। इसका मतलब हमें क्या करना है, इस लूप को टर्मिनेट करना है और हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम किसी बफर के अंदर डेटा को प्रोड्यूस करके स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रोड्यूसर का साइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंज्यूमर कोड। प्रोड्यूसर ने क्या किया है, एक बफर को फुल करके रखा है, मतलब कुछ डेटा को प्रोड्यूस करके बफर के अंदर स्टोर करके रखा है। अब कंज्यूमर का काम क्या है, कंज्यूमर इस डेटा को कंज्यूम करेगा। So what is the value of your counter variable in a producer problem? The counter value is 10. Now we are going to run this particular code to consume the data from the buffer. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, while counter equal to 0, so यहाँ पे कंडीशन आएगी 10 इक्वल टू 0 है क्या, कंडीशन है फॉल्स, तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे और नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करना है, बफर आउट नाम का एक वेरिएबल होगा हमारे पास में, जिसकी वैल्यू हमने इनिशियली 0 सेट करके रखा है। तो 0 लोकेशन पे, ये सपोज करो 0 लोकेशन है, इस 0 लोकेशन से हम वैल्यू को पुट करेंगे इनटू द नेक्स्ट कंज्यूम। इसका मतलब ये वैल्यू हमने रीड कर लिया है। फिर हम इस आउट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1, ताकि हमारा पॉइंटर नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट आउट करे। फिर हम काउंटर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे बाय 1, नाउ काउंटर बिकम 9। फिर से कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन इज 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हमें फिर से डेटा कंज्यूम करना है, फिर हम 1 लोकेशन का डेटा कंज्यूम करेंगे, फिर काउंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट करेंगे, इट बिकम 8। फिर से चेक करेंगे 8 इक्वल टू 0, कंडीशन इज फॉल्स, इसका मतलब फिर से डेटा कंज्यूम करना है। हम यहाँ पे नेक्स्ट लोकेशन का डेटा कंज्यूम करेंगे, फिर आउट के वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे ताकि ये दूसरे डेटा को पॉइंट आउट कर सके, फिर काउंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट करेंगे। इस तरह से वैल्यू 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और लास्ट में जाके 0 हो जाएगा। जब वैल्यू 0 हो जाएगा तो आपको मिलेगा 0 इक्वल टू 0। ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगा तो ये लूप हमारा क्लोज हो जाएगा और हम कंज्यूमर कोड से बाहर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे 2 चीजें समझ सकते हो। अगर आप प्रोड्यूसर हो तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर डेटा प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। कब? जब आपका बफर फुल होगा तब। अगर आप कंज्यूमर हो तो डेफिनेटली आप कोई डेटा कंज्यूम नहीं कर सकते हो अगर आपका बफर एम्प्टी है तो ये 2 चीजें आपको समझना है। अभी अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि ये जो शेयर डेटा है, यहाँ पे जो बफर हमने यूज किया है बिटवीन द 2 प्रोसेस, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, तो जब ये हम लोग इसे एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी किस तरह से अपीयर होती है और इस इनकंसिस्टेंसी को हम कंसिस्टेंसी में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, और एग्जैक्टली क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे हमें ऑकर्ड होता है। Let's check out how inconsistency is going to be occurred in your shared data. Now here I am going to consider producer and here I am going to consider consumer. The common thing between these two is nothing but your counter variable, which
in producer as well as in consumer process. So I am going to consider P1 as a producer and P2 as a consumer process. And the operation performed by the producer relevant with the shared data is counter plus plus, and operation related with the shared data in a consumer process is your counter minus minus. लेट्स सपोज कीजिए कि काउंटर की बेसिक वैल्यू है 5 राइट नाउ, और दोनों के दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो दोनों के दोनों सबसे पहले इस काउंटर वेरिएबल को डिमांड करेंगे। तो प्रोड्यूसर ने डिमांड कर लिया, कंज्यूमर ने डिमांड कर लिया, तो प्रोड्यूसर के पास में वैल्यू चली जाएगी 5, कंज्यूमर के पास में भी वैल्यू चली जाएगी 5। प्रोड्यूसर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा काउंटर प्लस प्लस एंड रिजल्ट विल जनरेटेड एज अ 6। कंज्यूमर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा काउंटर माइनस माइनस एंड रिजल्ट इज गोइंग टू बी जनरेट 4। फिर इस वैल्यूज को हम लोग काउंटर वेरिएबल में रिटर्न स्टोर करेंगे। तो अगर प्रोड्यूसर पहले स्टोर करता है और कंज्यूमर बाद में स्टोर करता है तो पहले 6 जाएगा और 4 उसे ओवरराइट करेगा, दैट्स मीन रिजल्ट इज 4। अगर कंज्यूमर पहले राइट करता है और प्रोड्यूसर बाद में राइट करता है तो पहले 4 जाएगा और उसे ओवरराइट करेगा 6। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन executing concurrently, the result of counter variable either 4 or 6. Now consider a simple thing कि exactly क्या होगा अगर आपके पास में ये बफर है और काउंटर की वैल्यू 5 है। तो जनरली क्या होना चाहिए, प्रोड्यूसर अगर प्रोड्यूस करता है तो इट नाउ बिकम 6 और कंज्यूमर उसे कंज्यूम करता है तो इट नाउ बिकम 5। अगर कंज्यूमर पहले उसे कंज्यूम करता है तो 5 बिकम 4 और प्रोड्यूसर बाद में उसे प्रोड्यूस करता है, नाउ इट बिकम 5। इन बोथ सिचुएशन आइदर यू एग्जीक्यूट प्रोड्यूसर फर्स्ट then consumer or you execute consumer first and then producer, then the result is become 5. And what we actually required, we required counter variable as a 5. But if you look at over here, तो काउंटर की वैल्यू आइदर यू विल गेट अ 4 और 6। सो आपको वैल्यू चाहिए थी 5 और आपको मिल रहा है आइदर 4 और 6, एंड दिस इज नथिंग बट द इनकंसिस्टेंसी जनरेटेड इन अ शेयर्ड डेटा ड्यू टू कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ 2 प्रोसेसेस, और इसे जनरली हम लोग कहते हैं रेस कंडीशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। Before that, we must know what is meant by critical section. प्रीवियस वाला एग्जाम पर अगर हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ पे 2 प्रोसेसेस हमारे पास में थी। एक प्रोसेस थी प्रोड्यूसर, अनदर प्रोसेस थी कंज्यूमर। और ये जो काउंटर वेरिएबल है, ये काउंटर वेरिएबल शेयर्ड हुआ है बिटवीन द प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो प्रोड्यूसर उस काउंटर वेरिएबल से रिलेटेड एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है काउंटर प्लस प्लस, और कंज्यूमर भी एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है दैट इज काउंटर माइनस माइनस। देन द कोड रिलेटेड विद द शेयर्ड डेटा, तो ये हो गया कोड रिलेटेड विद द शेयर्ड डेटा रिलेटेड विद द प्रोड्यूसर प्रोसेस, एंड दिस इज द कोड रिलेटेड विद द शेयर्ड डेटा रिलेटेड विद द कंज्यूमर प्रोसेस। तो ये जो पर्टिकुलर कोड है, इस सेगमेंट कोड को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। तो जहां जहां पे आपका शेयर डेटा रहता है वहां पे शेयर डेटा रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए प्रोसेस के अंदर जो लाइन ऑफ कोड होगा उस कोड को हमें जनरली कहना होता है क्रिटिकल सेक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिचुएशन को हम लोग कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में n नंबर ऑफ प्रोसेस है, P0, P1 सो ऑन अप टू Pn-1। हर प्रोसेस के पास में अपना अपना एक सेगमेंट कोड है जिसे हम लोग कह रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन, जहाँ पे हमने कॉमन वेरिएबल से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जहाँ पे हम लोग टेबल को अपडेट कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग किसी फाइल को राइट कर सकते हैं। तो ये जो कॉमनली यूज कोड है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा एज एन क्रिटिकल सेक्शन। कहाँ पे? P0, P1, P2 ऐसे n नंबर ऑफ प्रोसेस के अंदर। तो अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को
एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होने की परमिशन देना है, और आपको मेक श्योर करना है कि दूसरा प्रोसेस एट द सेम टाइम क्रिटिकल सेक्शन में एंटर ना हो। अगर हम लोग प्रीवियस सेक्शन की या फिर प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर प्रोड्यूसर क्रिटिकल सेक्शन रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो कंज्यूमर को हम क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने से रोक लेंगे। अगर कंज्यूमर एंटर हो चुका है तो हम प्रोड्यूसर को एंटर होने से रोक देंगे। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमें जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, जो कंसिस्टेंसी चाहिए, वो कंसिस्टेंसी यहाँ से हमें मिलेगी और ये रेस कंडीशन को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है कि आप किसी भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंट्री करने से पहले परमिशन के लिए पूछें। तो परमिशन के लिए आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा एंट्री सेक्शन, आपको लगेगा क्रिटिकल सेक्शन जो एग्जीक्यूट होगा, फिर आपके पास में होगा एग्जिट सेक्शन, फिर होगा रिमाइंडर सेक्शन। ये आगे आने वाले एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि एक एंट्री सेक्शन है, एक एग्जिट सेक्शन है, एक क्रिटिकल सेक्शन है और एक रिमाइंडर सेक्शन है। तो क्या होगा? सपोज करो कि ये P1 प्रोसेस है प्रोड्यूसर की, तो P1 प्रोसेस प्रोड्यूसर की जब एंटर होगी इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, तो ये सबसे पहले एंट्री सेक्शन में चेक किया जाएगा वेदर अदर प्रोसेस इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट इट्स क्रिटिकल सेक्शन और नॉट। अगर कोई P2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो चुका है तो यहाँ पे ही हम लोग P1 को एंटर होने से रोक लेंगे। अगर P2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हम इसे परमिशन देंगे और अलाउ करेंगे टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। तो ये क्या करेगा? क्रिटिकल सेक्शन रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। वंस इट परफॉर्म द ऑपरेशन, ये बाहर निकल आएगा, और जैसे ही बाहर निकल आएगा तो जो रिमेनिंग लाइन ऑफ कोड होगा, जो आपके जो भी कोड बचेगा एग्जीक्यूशन का, उसे हम लोग कहते हैं रिमाइंडर सेक्शन। अगर P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एंटर कर चुका है तो P2 प्रोसेस अगर रिक्वेस्ट करता है टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, तो इसका जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट डिनाई हो जाएगा। और जैसे ही ये एग्जिट सेक्शन के बाहर आएगा P1 प्रोसेस, उसी वक्त P2 प्रोसेस को हम अलाउ करेंगे टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। सो दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ योर क्रिटिकल सेक्शन, जहाँ पे आप देख सकते हो कि वी हैव एंट्री सेक्शन, एग्जिट सेक्शन एंड ऑल अदर थिंग्स। Next, we are going to talk about the solution to the critical section problem. The first and foremost important solution is your mutual exclusion. What is mutual exclusion? If one process is executing in critical section, then no other process is going to be executed in a critical section. इसका मतलब होता है कि सिर्फ एक ही प्रोसेस एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगी, दो प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। सेकेंड आता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस यानी कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर रही है और कुछ अदर प्रोसेसेस है जो एक क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहती है, तो हम उन्हीं प्रोसेस को अलाउ करेंगे जो फ्रेश है। अगर कोई प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर चुकी है और अपने रिमाइंडर सेक्शन में, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर कोई प्रोसेस रिमाइंडर सेक्शन में है तो उस प्रोसेस को हम अलाउ नहीं करेंगे टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। दैट इज नथिंग बट अ प्रोग्रेस। थर्ड आता है बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग का मतलब होता है कि वहां पे एक पर्टिकुलर लिमिट दी जाएगी टू वेट फॉर अ एग्जीक्यूशन ऑफ योर क्रिटिकल सेक्शन। इसका मतलब है कि अगर कोई दूसरी प्रोसेस एंटर करती है क्रिटिकल सेक्शन में, तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस एक लिमिट तक उसका वेट करेगी टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम स्पैन, वो पर्टिकुलर प्रोसेस को हमें क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करवाना ही होगा या फिर वो प्रोसेस अबॉर्ट हो जाएगी। सो दिस इज नथिंग बट द बाउंडेड वेटिंग। इससे क्या होगा? इससे क्रिटिकल सेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अगर क्रिटिकल सेक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो डेफिनेटली इनकंसिस्टेंसी आएगी और आपको जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो डिजायर्ड आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे पीटरसन सॉल्यूशन के बारे में। बिफोर दैट, पीटरसन सॉल्यूशन कहाँ पे अप्लाई होता है ये हमें जानना है।
तो ये पर्टिकुलर जनरल स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि एंट्री सेक्शन है आपका और एग्जिट सेक्शन है। तो ये एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन को डिजाइन करने के लिए पीटरसन सॉल्यूशन यूज होता है। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में सॉल्यूशन था कि आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन लगाएं, प्रोग्रेस लगाएं और बाउंडेड वेटिंग रहे। तो ये सारी सिचुएशंस को अचीव करने के लिए हमारे पास में एक एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन होगा। तो ये एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन को किस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं ये बताया गया है पीटरसन सॉल्यूशन के अंदर। पीटरसन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन पीटरसन नाम के एक साइंटिस्ट ने पीटरसन सॉल्यूशन ये पीटरसन नाम के साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पीटरसन सॉल्यूशन। पीटरसन सॉल्यूशन, इट इज कंप्लीटली सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन, यानी कि जो भी एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन है हमारा, वो एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू डिजाइन करेंगे। पीटरसन सॉल्यूशन सिर्फ 2 प्रोसेस के ऊपर ही वर्क करता है। अगर n नंबर ऑफ प्रोसेस आपके पास में है तो पीटरसन सॉल्यूशन वहां पे वर्क नहीं करेगा। पीटरसन सॉल्यूशन के अंदर मेजरली 2 वेरिएबल्स के ऊपर वर्क किया जाता है। एक होता है इंटीजर टाइप का टर्न वेरिएबल और एक होता है बुलियन टाइप का फ्लैग एरे। टर्न वेरिएबल इंडिकेट करता है कि किस पर्टिकुलर प्रोसेस की टर्न है टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, और फ्लैग रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी प्रोसेस रेडी है टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। फॉर एग्जांपल, फ्लैग i इज इक्वल टू ट्रू है, इसका मतलब है कि pi नाम का जो प्रोसेस है वो रेडी है टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। सो दिस इज द एल्गोरिथम व्हिच इज रिलेटेड विद द पीटरसन सॉल्यूशन। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि हमने फ्लैग i की वैल्यू ट्रू करके रखा है, इसका मतलब है pi प्रोसेस इज रेडी टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। साथ ही साथ टर्न की वैल्यू भी i सेट करके रखी है, इसका मतलब pi का ही टर्न है टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। फिर हमने कंडीशन चेक किया, फ्लैग i एंड टर्न इक्वल टू i। अगर ये दोनों के दोनों मीट होते हैं तो हम pi प्रोसेस को अलाउ करेंगे टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। अगर कोई दूसरा प्रोसेस j नाम का अलाउ रिक्वेस्ट करता है टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, तो डेफिनेटली उसका फ्लैग फॉल्स होने की वजह से उसे हम अलाउ नहीं करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर क्रिटिकल सेक्शन, pi प्रोसेस का जो फ्लैग है वो फॉल्स सेट हो जाएगा और pi प्रोसेस रिमाइंडर सेक्शन में एंटर हो जाएगा। तो हम लोग j वाला जो प्रोसेस है उसका फ्लैग को ट्रू कर सकते हैं और उसे टर्न कर सकते हैं इनटू j, ताकि j नंबर का प्रोसेस अलाउ हो जाए टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। अगर आप पीटरसन सॉल्यूशन अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिजर्व होता है, प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाइड होती है, साथ ही साथ बाउंडेड वेटिंग की रिक्वायरमेंट भी हमें अचीव होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीटरसन सॉल्यूशन। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन, अभी हम लोग जो नए स्ट्रेटेजी को देखेंगे, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हार्डवेयर। इसका मतलब अभी जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे हार्डवेयर से हम लोग एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन को डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके पास में यूनी प्रोसेसर सिस्टम है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इंटरप्ट को डिसेबल कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर pi प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा है और दूसरा कोई प्रोसेस उसे स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है, तो स्टॉप करने के लिए उसे इंटरप्ट करना पड़ेगा टू द CPU। तो हम क्या करेंगे, इंटरप्ट को ही डिसेबल करके रखेंगे ताकि CPU को पता ही ना चले कि दूसरी कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है। ऐसा हम कब तक करेंगे, जब तक pi उसका क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट नहीं कर लेता है तब तक। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ pi हम लोग इंटरप्ट को एनेबल कर देंगे और जैसे ही ये एनेबल होगा तो pj प्रोसेस को हम अलाउ कर सकते हैं टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। सो दिस इज नथिंग बट द हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन। अगर हम मॉडर्न सिस्टम्स की बात करें जहाँ पे एक से ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोसेस को हम अलाउ करते हैं टू एग्जीक्यूशन, यूनी प्रोसेसर नहीं है, मल्टी कोर सिस्टम्स है अगर आपके पास में, तो आपके पास में ये 2 सॉल्यूशंस अवेलेबल होती है। फर्स्ट होता है टेस्ट एंड सेट सॉल्यूशन और सेकंड होता है स्वैप सॉल्यूशन। इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर, एक सॉल्यूशन को देखते हैं जो हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन हमें मिलता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें किसी लॉक को एक्वायर करना होता है।
अगर आप लॉक को एक्वायर कर लेंगे और आप किसी पर्टिकुलर जगह पे लॉक अप्लाई कर देंगे, तो कोई अगर एंटर करने की कोशिश करेगा वो पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो हम लॉक की वजह से उसे अलाउ नहीं करते हैं। तो जैसे आप पर्टिकुलर प्रोसेस को, लेट्स से पीआई प्रोसेस को अलाउ करते हो टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, तो पीआई प्रोसेस सबसे पहले लॉक एक्वायर करेगी, फिर क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ये क्रिटिकल सेक्शन इस लॉक को रिलीज करेगी। इसका मतलब ये लॉक को हम लोग ओपन कर देंगे। जैसे ही लॉक ओपन हो जाएगा तो डेफिनेटली दूसरा कोई प्रोसेस है वो प्रोसेस इस लॉक को एक्वायर करेगा और फिर से क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करेगा। इससे क्या होगा, इससे म्यूचुअल एक्सक्लूजन मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगा और डेफिनेटली बाउंडेड वेटिंग का भी सिचुएशन हम लोग यहाँ पे मीट कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे टेस्ट एंड सेट सॉल्यूशन के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे स्वैप सॉल्यूशन के बारे में। जैसे ही आपने देखा कि हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन अगर आपके पास में है और यूनिप्रोसेसर सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली इंटरप्ट पिन को आप डिसेबल करके रखो और आप अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करके रख सकते हो। लेकिन अगर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम आपके पास में है तो आपके पास में मल्टीपल सीपीयू होंगे और मल्टीपल सीपीयू मल्टीपल प्रोसेस को एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप इंटरप्ट पिन को डिसेबल भी करके रखोगे तो भी एक सीपीयू एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, दूसरा सीपीयू दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो डेफिनेटली दो प्रोसेस एट द सेम टाइम क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के चांसेस है। तो ये सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास में एक हार्डवेयर बेस्ड इंस्ट्रक्शन होता है जिसे हम कहते हैं टेस्ट एंड सेट। तो टेस्ट एंड सेट एक हार्डवेयर बेस्ड इंस्ट्रक्शन होगा जिसका यूज करके हम हार्डवेयर को ब्लॉक करके रख सकते हैं या ताकि दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलियन टाइप का एक टेस्ट एंड सेट फंक्शन है जहाँ पे एक टारगेट नाम का पर्टिकुलर पॉइंटर आपने देखा है और उसकी वैल्यू हम ट्रू करके सेट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जैसी वैल्यू ट्रू होगा तो जो आपका हार्डवेयर है वो हार्डवेयर उस प्रोसेस को अलाउ करेगा टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। जैसे ही एक प्रोसेस एंटर हो जाएगी इनटू द क्रिटिकल सेक्शन तो जो रिमेनिंग प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे तो वो अलाउ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन आपके जो हार्डवेयर को ब्लॉक करके रखता है। तो रिमेनिंग अदर जो प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे वो ब्लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इससे क्या होगा, इससे आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन आएगा, फिर से प्रोग्रेस आएगा, बाउंडेड वेटिंग आएगा और आप क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ये प्रोग्राम के अंदर देख सकते हो कि आपने यहाँ पे टेस्ट एंड सेट नाम का वेरिएबल यूज किया है जहाँ पे आप लॉक एक्वायर कर रहे हो। ऑटोमेटिकली ये आपके हार्डवेयर को लॉक कर देगा, ब्लॉक कर देगा और एक ही प्रोसेस को एक टाइम पे अलाउ करेगा टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ये ब्लॉकिंग कब तक नहीं रिलीज होगा, जब तक ये लॉक फॉल्स नहीं होता है तब तक। वंस यू फॉल्स दिस तो आप दूसरी प्रोसेस को अलाउ कर सकते हो टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ताकि इसका मतलब है आपका हार्डवेयर रिलीज हो जाएगा और आपका हार्डवेयर जैसे रिलीज होगा तो दूसरी प्रोसेस अलाउ होगी टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। नेक्स्ट अभी हम लोग बात कर लेते हैं स्वैप इंस्ट्रक्शन की। इट इज ऑल्सो अ हार्डवेयर बेस्ड इंस्ट्रक्शन जो आपके हार्डवेयर को ब्लॉक करेगा वंस द प्रोसेस एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, ताकि दूसरी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर ना हो। स्वैप सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो स्वैप फंक्शन हमने यूज किया है। दो वेरिएबल्स हमने कंसिडर किए, पॉइंटर वेरिएबल्स, और हमने क्या किया, एक टेम्पररी वेरिएबल यूज किया है। तो फर्स्ट की वैल्यू टेम्पररी में गई, सेकेंड की वैल्यू फर्स्ट में गई और सेकेंड में हमने टेम्पररी की वैल्यू डाल दी। इससे क्या होगा, स्वैपिंग हो जाएगा। और ये स्वैपिंग किस तरह से हार्डवेयर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है तो ये आप आगे आने वाले सॉल्यूशन में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एक वेरिएबल कंसीडर किया है की, जिसकी वैल्यू हमने ट्रू सेट करके रखी है और हमने चेक किया कि की इक्वल टू ट्रू है क्या। अगर की ट्रू है तो हमने क्या करना है, स्वैप फंक्शन को यूज करना है। यहाँ पे हम लॉक वेरिएबल का एड्रेस पास करेंगे और की का एड्रेस पास करेंगे। की में क्या है, ट्रू वैल्यू है, लॉक में क्या है, फॉल्स वैल्यू है। तो हम स्वैपिंग से की वैल्यू लॉक में पास करेंगे और लॉक की वैल्यू की में पास करेंगे। यानी
लॉक हो जाएगा ट्रू और की हो जाएगी फॉल्स। जैसे ही लॉक ट्रू हो जाएगा तो आप एंटर हो जाओगे इनटू द क्रिटिकल सेक्शन और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो दूसरा अगर प्रोसेस एंटर करने की कोशिश करता है इनटू द क्रिटिकल सेक्शन तो लॉक की वैल्यू ट्रू होने की वजह से आप एंटर नहीं कर पाओगे इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। तो फर्स्ट प्रोसेस जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट करेगा तो लॉक को रिलीज कर देगा। जैसे ही लॉक की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो दूसरा प्रोसेस जो है वो अलाउ हो जाएगा टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। तो लॉक की वैल्यू ट्रू स्वैपिंग से करेंगे। लॉक की वैल्यू ट्रू होने की वजह से आपके जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर ब्लॉक हो जाएंगे। हार्डवेयर अगर आपके ब्लॉक होते हैं तो डेफिनेटली कोई दूसरा प्रोसेस एंटर नहीं कर सकता है इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट एंड सेट solution and the swap solution which is related with the hardware based solution। तो हमने यहाँ पे दो टाइप के सॉल्यूशन देखे, एक देखा हमने पीटरसन सॉल्यूशन जो सॉफ्टवेयर बेस्ड था, एक देखा हमने दो हमने कंसिडर किए टेस्ट एंड सेट एंड स्वैप which is hardware based solution। I hope you will understand the concept of synchronization। I hope you understand the concept of synchronization, race condition, then critical section problem, and the solution on critical section, that is Peterson solution which is software based solution and hardware based solution like test and set and swap instruction। For more videos, stay tuned with this channel. Thank you very much.